हेलो हाय सलाम नमस्ते। ये मेरा यूट्यूब चैनल है फितूर और हमारे स्टूडियो में आए हैं अमीनुल्लाह आमिल कांग्रेस की तरफ से। हम इनको वेलकम कहेंगे और हम ये जानेंगे कि फिलहाल कांग्रेस में वो कौन से पद पे हैं और कांग्रेस ने इन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी है। जी, शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। जी, मैं अभी अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ नियुक्त हुआ हूँ। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया है यहाँ पे बेनीपट्टी प्रखंड का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा? क्योंकि इस वक्त खास करके बिहार असेंबली इलेक्शन है, पार्टियां बहुत सारी निकल चुकी है, जमीन से आए दिन एक नई पार्टी उभरती है, फिर आपने कांग्रेस को क्यों चुना? क्या खास बात आपको कांग्रेस की आप अपनी तरफ खींची? जी जी, यूथ कांग्रेस से जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा मतलब जो इम्बिशन है वो ये है कि मतलब हमारे जो क्षेत्र में जो अभी पूरे पूरे देश में भी ये हो चुका है कि यूथ जो है ना एक तरह से पूरी तरह से उसको बलगलाया गया हुआ है। मतलब कि उसको जो दिलो दिमाग में जो है एक तरह से फितूर डाला गया, जो आपके चैनल का नाम है। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर कोई भी मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, समझ रहे हैं? मतलब जिस समाज में रहेगा उस तरह से वो ढल जाता है। तो अभी क्या हुआ है कि पूरे देश में जो है ना एक तरह से मतलब लोगों ने ना मतलब रूमर फैला के रखा है कि जो जय श्री राम बोलेगा वो बहुत बड़ा हिंदू है और बहुत ज़्यादा मतलब कि हिंदू को चाहने वाला है, और जो अल्लाह अकबर बोलेगा वो बहुत बड़ा मतलब कि मुसलमानों के लिए जो रहनुमा है और जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए सब कुछ करने वाला है। लेकिन ऐसा है नहीं, उन्होंने वो चीज़ को चाल बना के रखा है, जो मतलब समझ रहे हैं, वो एक प्ले कार्ड है जिसको वो खेलते हैं और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो हम जो यूथ कांग्रेस है, मेरा मेन जो मकसद है उसमें जुड़ने का यही है कि जो लोगों को मतलब जो हमारे यूथ हैं उनको जो है इन लोगों ने जो भटका के रखा है वो अपनी जगह पे आए, मतलब उसको ऐसे को चुने जो कुछ करे। अभी देखिए जैसे कि बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार में जो है जो हम पहले थे, जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद हम सारी चीज़ जब अंग्रेज़ों से लिया, कॉरपोरेट जो है हावी हुआ और सब पे जो है कि उस पे न्यूज़ बनाया, उस पे जो है लोगों को जागरूक किया कि हाँ भाई आप जो है देश जो है पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, और सब पे जो है मतलब के कब्जा किया पूरी तरह से। जो मतलब कंपनी खुला बड़ा बड़ा सा, और उसमें जो है लोगों ने रोजगार पाया। तो अभी क्या है कि क्लास है इसमें कि रोजगार का फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, मतलब 4 ग्रेड की नौकरी के लिए भी एक गवर्नमेंट में जो है 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी है। अभी उसको जो है ये जो सरकार है उसको ख़त्म करने चाह रही है। मतलब कि आप जब इसको प्राइवेट कर देंगे तो जो रोजगार लेने के लिए युवा जो है, यहाँ ऐसे भी रोजगार नहीं है, अब जो रोजगार लेने जाएगा तो अभी जो 15 हज़ार रुपये एक 4th ग्रेड के लोगों को मिलता है वो उस समय वो बोलेगा कि 2 हज़ार में आप खटिए। तो भाई रोजगार है ही नहीं है। तो जो यूथ जो है जिसके पास अभी 5 साल है, जो हमारे पास जैसे 5 साल है, इस बीच में अगर हम काम नहीं करेंगे तो मतलब हमारा अगला भविष्य जो है बर्बाद हो जाएगा। तो अभी क्या है कि इसको ठीक करने के लिए हमको अभी इसको चुनना है कि हम क्या करें, किसको चुने जो हमारे लिए प्रति करे। तो ये सरकार इसी तरह से फेल है कि जो रोजगार को तो दे नहीं रही है, दूसरे हर चीज को बेच रही है। अगर वो प्राइवेट कर देगी तो वो प्राइवेट आदमी उसको चाहेगा कि हमारा काम जो जो 20 हज़ार 25 हज़ार दे रहा है वो 2 हज़ार में हो, तो फिर जो और जो रोजगार मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है हम रोजगार, ये युवा को जो है हम इसको पूरी तरह से चाहते हैं कि सारे लोग जो है कांग्रेस से जुड़े, यूथ कांग्रेस से जुड़े, और जो है समझे कि कौन क्या है। बस यही। आमिल साहब, मैं इतना कुछ बात हुई आपसे, काफ़ी कुछ नया समझने को मिला। बहरहाल मैं थोड़ा सा स्थानिक मुद्दे पे आना चाहूँगा। बेनीपट्टी में खास करके मतलब हमारे विधायक जी के लिए ये कहा जाता है कि शिक्षा का उन्होंने मतलब सत्यानाश किया हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये सरकार जो है अभी वो तो खुद चाहती है कि हम जो एकदम पूरी तरह से इसको खत्म कर दें। मतलब ये एक तो रोजगार तो समझिए कि वो खत्म ही है पूरी तरह से, नीतीश कुमार ने ये 5 सालों में कुछ भी नहीं किया है। और दूसरे के जो टीचर लोग, अभी देखिए कितना टीचर लोग जो है वहाँ जाके धरना उड़ना दिए, और एक दो जो बेचारे उसमें जो है शहीद भी हो गए। लेकिन जो है इन्होंने जो है वहीं से जब शुरू है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो ये विधायक जितना होती है वो करती है।
उसको जो जहाँ पे जरूरत पड़ता है वहाँ की है, ऐसा नहीं है। लोगों ने उसको इसलिए चाहा है, आगे भी चाहेगा। बेनीपट्टी में जो अपना मौजूदा विधायक है उसकी क्या कंडीशन है, क्या लगता है कि जनता फिर से उन्हें चुनने वाली है या नकारेगी? जी जी, इसमें है क्या कि अभी जो है फिलहाल दो थे, मतलब एक बीजेपी था और एक कांग्रेस था यहाँ पे, लेकिन अभी बहुत सारी पार्टियां आ गई, जैसे कि एमआईएम आ गई है। उसके बाद जो है आपका केजरीवाल जी के आ गए हैं, ठीक है। तो अभी उनकी टिकट कहाँ से कंफर्म होगी ये पता नहीं है, लेकिन जो है जैसे एमआईएम आई तो यहाँ पे एमवाई की समीकरण हमेशा से रही है, मतलब मुसलमान और यादव की, ठीक है। तो यहाँ पे यादव का वोट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मुसलमान का वोट तो कहीं एक ही जगह जाएगा ही जाएगा, वो 10% जो गड़बड़ाता है उससे ज़्यादा नहीं करवाने वाला है। लेकिन जो है यादव जो है इस बार जो है वो शायद उसके कैंडिडेट जो है आम आदमी पार्टी के वो यादव होंगे। अच्छा, तो यादवों का वोट उधर से कटेगा, समझ रहे हैं, यादवों का वोट कटेगा तो फायदा किसको होगा, यहाँ कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस का मुसलमानों का वोट तो एकदम जाना ही जाना है उसको, कांग्रेस को। और 10% जो है हो सकता है कट जाए एमआईएम से, क्योंकि एमआईएम जो है वो लोग देंगे जो पहले से ही सोच के रखें कि हमारा वोट बर्बाद करना है, मतलब समझ रहे, 10% हमको वोट को बर्बाद करना है इस बार का, कि हमको जीतेगा तो है नहीं लेकिन वो उसको को देना है, तो वैसे लोग बहुत कम है। तो इस बार जो है और फायदा होगा अगर आम आदमी की पार्टी के जो अच्छा अगर कोई भी उम्मीदवार आएगा उसको जो है उसका ही वोट कटेगा और उसमें जो है भावना जाके जीतने का उम्मीद बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार आम आदमी यादव का जो वोट है वो खींच पाएगी, आपको ऐसा लग रहा है? जी जी हाँ, खींचेगी। जी। हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि इस जो बिहार में मौजूदा सरकार है उसने लोगों की उम्मीदों को कितना पूरा किया है, या लोगों की मौजूदा सरकार से किस तरह की उम्मीदें हैं बिहार सरकार से? जी जी, देखिए स्थानीय जितने मुद्दा थे उसको स्थानीय नेता देखेगा, जो भी स्थानीय नेता है। लेकिन इसके अलावा जो है बाहर जो जिसको सरकार को देखना चाहिए था, जैसे कि शिक्षा है, शिक्षा में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है टीचरों की कमी है, जिसको जो बहाली करना एकदम जरूरी है। अब इतना बड़ा स्कूल है उसमें 10 क्लास है, 1 क्लास से 10 क्लास तक है, 1 से 5 तक प्राइमरी रहता है, प्राइमरी के बाद जो है सेकेंडरी स्कूल आता है। उसमें जो टीचर की कमी इतना ज़्यादा है कि एक टीचर है और एक चपरासी या पूरा स्कूल चल रहा है। और जो वहाँ पे मतलब हेड मास्टर थे वो रिटायर हो चुके हैं और उसकी जगह पे दूसरा अपॉइंट नहीं हो रहा है, तो एक जो टीचर है उसको बना के चल रहा है, इस टाइप से। तो उन्होंने जो शिक्षा की तरफ ऐसे बदहाल कर दिया है। दूसरे के हमको नहीं लगता है कि यहाँ जो है नया हॉस्पिटल कोई खुला है। जितना भी हॉस्पिटल रहता, अभी जैसे कोरोना आया, कोरोना के समय में सबसे ज़रूरी चीज़ था कि हॉस्पिटल होना चाहिए था। हॉस्पिटलिटी में वहाँ जो एक टीचर क्या बोलता हूँ डॉक्टर होना चाहिए था, वो पूरी तरह से जीरो है। अभी दरभंगा जो हमारा डीएमसीएच है, डीएमसीएच का ऐसा बद से बदतर हाल है कि वहाँ जो है कुछ दिन पहले जो है उसमें ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा था, और उसकी वजह से जो है कुछ लोग हमारे जो है इंतकाल कर गए। तो उसके बाद जो बहुत सारा जो है उस पर जो है लोगों ने जो है तोड़ फोड़ मचाया कि भाई कैसे करके यहाँ जो नहीं मिला करके, जिसके वजह से कितना दिन तक जो है पूरा बंद था वो सिस्टम। तो लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रही थी इसकी वजह से। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि बिहार की राजनीति में खास करके युवाओं बहुत आगे हैं, चाय की दुकान पे इस और जहीं तहीं युवा खड़े होकर के अक्सर राजनीति की बात करते हैं, कहते हैं कि बिहार का बच्चा बच्चा राजनीति में लीन है। तो आप पूरी तरह से पूरे बिहार का एक नक्शा खींचें ताकि लोगों को पता चले कि मतलब कौन जीतेगा, एनडीए या महागठबंधन। और ख़ास करके जो अपने तेजस्वी यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी के मामले में कहते हैं कि वो उतना मतलब सीरियसनेस उनके चेहरे पे नहीं दिखता है, ऐसा मतलब सीएम जैसा एक भाव जो है उसमें थोड़ी सी कमी है, लोगों का अक्सर ये कहना है। तो इन सब को मिला करके आप एक साथ कुछ कहेंगे? देखिए बात ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हम जो हंगामा करने वाले चिल्लाने वाले होते हैं वही जो है महान पुरुष है और वही जो है मतलब विकास पुरुष है। अब हमारे मोदी जी को देखिए, बोलते हैं 56 इंच का मेरा सीना है, और जो है इतना जोर से चिल्लाते हैं कि नस फाड़ने में लगे रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो विकास पुरुष ही हो, तो जो कम बोलता है वो भी अच्छा है। यानी कि तेजस्वी यादव के चेहरे पे वो तेज दिखता है जो मतलब उनको सीएम की तरह मतलब बिहार देखे। जी जी जी।
अंत में मैं इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करूंगा, लेकिन जाते जाते बेनीपट्टी, ये क्योंकि ये आपका क्षेत्र है, आप यहाँ के वोटर से कुछ अपील करना चाहेंगे कांग्रेस के युवा नेता होने के नाते? जी, हम यही चाहेंगे कि बेनीपट्टी के जितने भी युवा पीढ़ी है वो अभी भी जो है, जो लोग मतलब उनको बलगरा रहे हैं कि हमारे पार्टी में ये जीत रहे हैं, यहाँ से जीत रहे हैं, तो उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सही है, जो आगे अपना देश को, भविष्य को बचा सकता है, देश को मतलब आगे उन्नति की तरफ ले जा सकता है, हवाबाजी नहीं करे, वैसे लोगों से जो है दूर रहे, ठीक है, और सही विकल्प को चुने। कांग्रेस भी अच्छा विकल्प है उसमें, यही हमारी, और क्या बोल सकते हैं। बहरहाल अवाम आपको तय करना है कि आपके लिए बेहतर कौन है। ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो शेयर लाजमी है। ये वीडियो आपने देखा इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।